give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of evan ignorance, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquer by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज बात करने जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। सर ये ऑर्डिनल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नंबर्स में वैल्यू कर सकते हैं उसको कार्डिनल बोलते हैं, और ऐसी कोई भी चीज जिसको हम रैंक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे कि मैं बोला आपको मर्सिडीज ज्यादा पसंद है कि बीएमडब्ल्यू, तो तुम रैंक कर सकते हो। जैसे तुम्हें कटरीना ज्यादा पसंद है या दिशा पटानी, तो तुम रैंक कर सकते हो कि नहीं मुझे दिशा पटानी ज्यादा पसंद है, कटरीना कम पसंद, योर चॉइस। बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑर्डिनल में हम नंबर्स में वैल्यू नहीं करते, ऑर्डिनल में हम रैंक में वैल्यू करते हैं चीजों को। समझ में आ रही है सब बच्चों को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है बच्चा पार्टी, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर लिख के रखे हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने जा रहे हैं। अब ये इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए पहले इंडिफरेंस शेड्यूल को समझना जरूरी है, जिसको इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। आओ जरा समझते हैं। एक कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए बोलता है अगर मैं 1 यूनिट और फूड कंज्यूम करूं या 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करूं तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे वही सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है जब मैं कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करता हूं। दैट मींस जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम करता हूं और 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करता हूं, तब भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जो मुझे कॉम्बिनेशन ए में मिल रहा था। सेम इस कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन सी में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कॉम्बिनेशन डी में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये कंज्यूमर चाहे कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे या चाहे डी करे, इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है। कंज्यूमर इन सारे के बीच में भेद नहीं कर सकता है। कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही दे रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। और अगर इसी इंडिफरेंस सेट को एक ग्राफ के ऊपर बनाकर दिखा दिया जाए, जैसे हम मान लो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम मान लो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं जहां पर हम यहां पर फूड ले रहे हैं और यहां ले रहे हैं क्लोथिंग, और हम इसके ऊपर जो डायग्राम बनाएंगे, इस इंडिफरेंस सेट को जो शेड्यूल लिखा है इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो कर्व निकल कर आता है इसको आईसी या इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives equal amount of satisfaction to the consumer। various combination of two goods हैं जो हर कंज्यूमर को सेम या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब इसी के साथ ना एक कंसेप्ट इसी पर जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी आगे आएगा लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बड़ा आसान सा मतलब है, ये वो रेट होता है जिसपे एक गुड दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? एक गुड का कंजम्पशन कम हो रहा है और दूसरे गुड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये जिस रेट से हो रहा है इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लॉस अपॉन गेन। निकालेंगे कैसे? पहले यूनिट पर तो हम लोग लॉस और गेन नहीं निकाल सकते एक कॉम्बिनेशन में, हमको कंपेयर ही करना पड़ेगा, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। कैसे करेंगे? देखो लॉस कितना हो रहा है, 10 से 7 3 का लॉस हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, 1 से 2 1 का गेन हो रहा है। तो ये 3:1 जो आया ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली यहां देखो 7 से 5 कितना लॉस, 2, और 2 से 3 कितना गेन, 1, तो रेट कितना हो गया 2:1। सिमिलरली यहां पर लॉस कितना हो रहा है, 5 और 4 1, और गेन कितना हो रहा है 1, तो 1:1 यहां का रेट हो गया। तो तुम अगर रेट देखो लगातार, अगर इसको देखते आओ, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3:1 था, फिर 2:1 हुआ,
फिर 1:1 हुआ, मतलब लगातार हमारा MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो फॉल होता जा रहा है या वो डिमिनिश होता चला जा रहा है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर के ऊपर। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं होता है, या इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है डिमिनिशिंग एमआरएस, जिसको डीएमआरएस बोलते हैं, जिसको हम लोग डीएमआरएस कहते हैं बेटा, जिसको मैं अभी आगे भी आपको सिखाने वाला हूं। इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं दिखा देता हूं। मैं अभी इनकी जब प्रॉपर्टी सिखाऊंगा तो वहां पे एक पॉइंट है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, समझना भाई। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है? कॉन्वेक्स का रीजन होता है क्योंकि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है। अगर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करता, इंक्रीजिंग एमआरएस होता, अगर मेरा इंक्रीजिंग एमआरएस होता तो कॉन्वेक्स की जगह डायग्राम कॉनकेव बन रहा होता, और अगर मेरा एमआरएस कांस्टेंट होता तो हमारा इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता। कांस्टेंट एमआरएस, क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? सब बच्चों को इंडिफरेंस कर्व का बिहेवियर किस वजह से है यह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो भैया अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो मैंने इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाकर आपको यहां पर दिखाया है। आओ जरा देखो, इंडिफरेंस कर्व मैंने अभी बनाया। अब इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशन ए है, इंडिफरेंस कर्व में एक कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है और डी है। ये कौन से कॉम्बिनेशन है? ये वही कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी आपको शेड्यूल में लेकर बताया है। तो ये डायग्राम क्या बोलता है? चाहे कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे या चाहे डी करे, कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा हर कॉम्बिनेशन में। साथ साथ मैंने एमआरएस के लिए आपको डेफिनेशन भी लिख दिया जो मैंने आपको समझा दिया था। नोट्स बड़े हेल्पफुल होते हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूं डाउनलोड कर लेना। लिखा इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे, एक गुड को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन शुड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या सब बच्चों को एमआरएस क्या है, डायग्राम क्या है, यह समझ में आया? अब जरा आते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप होता क्या है? अगर हम एक ग्राफ के ऊपर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना देंगे उसको बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। यहां पर लिखा भी है, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। कहने का मतलब क्या है? ये जो IC1 है ये अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बताता है, जो इंडिफरेंस कर्व 2 है ये अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बताता है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व 3 है ये अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बताएगा। बात समझ में आ रही है? ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो एक गिवन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बताते हैं, अगर उसको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाएगा। क्लियर है? सब बच्चों को एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा है बात? अब देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी कर लिया है तो उसको मैंने यहां डन लिखकर छोड़ दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे 2026 के बोर्ड इम्तिहान में नहीं आने वाला है तो आप इसको स्किप कर सकते हो आराम से।